बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी जिन्होंने कमेंट्स किया था मुझे कि घर का सारा काम आप खुद ही करती हैं। तो जनाब ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ अम्मी जी भी होती हैं। तो अम्मी जी भी काफ़ी मेरी हेल्प करवाती हैं। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो अम्मी जी करती हैं। जैसे कि जब से मेरी शादी हुई है तो अम्मी जी ही मुझे सब्ज़ी बना के देती हैं। कभी वो बर्तन मेरे साथ धुलवा देती हैं, बर्तन पड़े हैं उन्होंने देखना है तो वो आके धो देती हैं। तो इसी तरह से काफ़ी घर के काम होते हैं जो जिनमें वो मेरी हेल्प करती हैं। हम मिलजुल कर ही दोनों काम करती हैं। बस ये है कि जो वीडियो है वो मैंने शूट करनी होती है, तो ज़ाहिर है जो मैं काम करूँगी वही आपको दिखाऊँगी। तो ऐसी बात नहीं है, हम मिलजुल कर ही घर का काम करती हैं। तो इसी तरह से अगर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है तो अम्मी बैठ के कपड़े पानी में से निकाल देती थी और मैं सूखने के लिए डाल देती थी। तो बस इस तरह से हम मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा था कि आप अकेले काम करती हैं, तो जी जनाब, ये उसी का जवाब है कि हम दोनों मिलकर ही काम करती हैं। तो घर में हम सिर्फ दो ही ख़वातीन हैं, तो दोनों मिलकर ही हम काम कर लेती हैं। तो जी जनाब, यहाँ से मैं आगाज़ करती हूँ अपने नाश्ते की रूटीन का। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, तो बच्चों को कपड़े प्रेस करके दिए और फिर मैंने नाश्ते की तैयारी की। वैसे तो मैं बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म जो होते हैं वो रात में ही प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन बस कल शाम को लेट धोए थे तो फिर सूखे नहीं थे, तो फिर बस मैंने सुबह उनको प्रेस करके दिए। तो नाश्ता बनाने के बाद बस फिर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी और इसी तरह से दिन का पता ही नहीं चलता माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी है और हम अपने काम जो है आसानी से निपटा लेते हैं। तो बाकी अगर फारिग रहे बंदा तो मोबाइल भी कितना देख सकता है, बहुत मुश्किल हो जाता है फारिग टाइम गुजारना। तो जो बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, तो उनका टाइम वाकई ही बहुत मुश्किल से गुज़रता है। इसीलिए वो बार बार एक सवाल को पूछते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसी तरह से वो अपने आप को मसरूफ़ करते हैं। इसलिए जब भी कभी आपसे कोई बुज़ुर्ग बार बार एक ही सवाल को दोहराएं तो आप उनको बड़े आराम से जवाब दिया करें, परेशान ना हुआ करें। तो बस यही उनकी मसरूफ़ियत होती है। तो आजकल जो हमारी जवान नस्ल है वो बैठी रहती हैं पास बुज़ुर्गों के मोबाइल लेकर। तो बस जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो उनका मुंह देखते रहते हैं कि कोई बात हमारे साथ करें, लेकिन बच्चे जो हैं वो बस अपने मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बुज़ुर्गों को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि उनको बोरियत का एहसास ना हो और उनको ये एहसास ना हो कि उन्होंने जो जवानी में मेहनत की थी अपनी औलाद पर वो रायगा नहीं गई। तो इसी तरह से मैं बहुत यंग थी तब की बात है, एक आंटी थी, तो उनके 3-4 बेटे थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, वो अपने कपड़े जूते और मतलब बड़े फैशन में थी। तो मुझे ऐसे लगा कि इनको अपने बच्चे याद नहीं आते। जवानी थी, इतनी अकल नहीं थी। तो बस फिर मैंने उनसे सवाल कर लिया, मैंने कहा आपको अपने बच्चे याद आते हैं? तो वो तब मेरा बेटा बड़ा बेटा जो था वो 1 माह का था। तो वो मुझे कहते ही कि बेटे अपने पेट पे हाथ रख के देखो। और वाकई ही वो बात आज तक मुझे उनकी याद है कि औलाद किसको प्यारी नहीं होती। तो अगर उनके बच्चे गए हैं तो क्या उनको तकलीफ़ नहीं होगी? ऐसी बात नहीं होती, ये दुनियादारी है और इसके साथ चलना पड़ता है। तो आप किसी को भी देख के ये बात ना किया करें कि इसको एहसास नहीं है। जैसे कि अक्सर बेवाओं का भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था, उनके शोहर जब उनकी डेथ हो जाती है तो तब भी लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं, इसको तो कोई परवाह नहीं है। आपको क्या पता कि उसकी तन्हाई कैसी है। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसी दिल आज़ारी वाली बातें ना किया करें और जितना हो सकता है आप उनको एप्रिशिएट किया करें। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी बहनें मेरी वीडियो को देखती हैं और मुझे जब व्यूज़ आते हैं तो मुझे पता चलता है कि कितने लोग हैं मेरे चाहने वाले और कितने लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि कोई भी काम आसान नहीं होता। तो इसी तरह ये वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना और ये सारी चीज़ें जो है ये तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। और वीडियो शूट करने में तो पूरा दिन ही लग जाता है। बार बार मोबाइल को उठाना पड़ता है। जो आपका काम 10 मिनट का होता है वो 20 मिनट पे चला जाता है। तो कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन जो मेहनत होती है आपकी वो रायगा नहीं जाती। और जो आप दिल से काम करती हैं अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देते हैं। तो जी जनाब, ये तो थी आज की बातें। तो अब आते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो बस फिर सुबह का नाश्ता बनाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। तो आज मैंने ऊपर के पोर्शन की सफाई करनी थी। तो मुझे जब फील होता है जैसे एक दिन के बाद भी करती हूँ या फिर मैं 2-3 दिन बाद भी इस तरह से कर लेती हूँ। लेकिन बस आज मट्टी चली थी तो बस मैंने फिर सोचा कि आज सफाई कर लूँ। तो कल भी मैंने की थी तो बस फिर आज भी उसी रूटीन से की है। तो ये देखिए जनाब, ये बच्चों के काम है। चीज़ें ऐसे फेंक देते हैं, कागज़ वगैरह और ऐसे रैपर जो है बिस्किट के, और इस तरह से बड़ी दफ़ा इनको समझाया है, बड़ी दफ़ा कहा है, लेकिन मैं फिर अब इनको यही कहती हूँ कि बेटे आप जो हैं चीज़ें जो हैं सामने फेंक दिया करो, बेड के पीछे और सोफ़ों के कोनों में ना डाला करो। तो बस बच्चों ने कहना मान लिया है। अब बच्चे जो हैं सामने फेंक देते हैं तो मुझे उठाने में तो आसानी होती है, लेकिन ये है कि कचरा तो हो जाता है। तो उन्होंने एक बात तो मेरी मान ली है कि वो सामने फेंकते हैं, छुपा के नहीं फेंकते, जो मुझे निकालना मुश्किल हो। तो बस इसी तरह से बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे लिए इनको सुकून बना के रखे। बस यही माँ बाप की ख्वाहिश होती है और मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो यहाँ पे जनाब जो बिजली वाला बोर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने पिछले दिनों कोई बिजली का काम करवाया था, तो मैंने बिजली वाले को देखा, उसने इसको इस तरह से उतारा। तो बस फिर मैंने भी इसको ऊपर वाला जो हिस्सा था वो उतार के और थोड़ा सा मीठा सोडा लगाकर मैंने रख दिया था। तो जैसे कि मेरी जो कंटेनर था उसमें मीठा सोडा जो था वो ख़त्म हो गया था, तो बस मैं अब उसको रिफ़िल कर रही हूँ। तो काफ़ी चीज़ों में मेरे काम आता है, तो मैं अपनी ग्रोसरी में लाजमी मीठा सोडा लेके आती हूँ। तो बस मैंने इसको लगाकर थोड़ी देर के लिए रखा था और फिर मैंने हल्का सा इसको कपड़े से रगड़ा है और ये बिल्कुल क्लीन और वाइट हो गया था। तो जो ये बोर्ड था वो तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन जो स्विच हैं वो भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, क्योंकि किचन का बोर्ड था तो ज़ाहिर है बार बार चिकनाई वाले हाथ लगते हैं, तो काफ़ी मैला हो गया था। तो अब बस इन स्विच को साफ़ करूँगी। और बोर्ड जो था गीला था, आपने गीला गीला नहीं लगाना, इसको खुश्क करके फिर आपने लगाना है। तो देखिए इतना अच्छा वाइट कलर का हो गया था और कितनी खुशी होती है जब आपका काम बिल्कुल सही से हो जाए। तो बस अब मैं स्विच जो है इनको साफ़ करूँगी। तो मैंने एक लकड़ी का लिया था चम्मच और उस पर मैंने कपड़ा चढ़ाकर, तो बस फिर मैंने हल्का सा गीला किया था तो उससे मैंने क्लीन किया। तो सालन भी मैंने बना लिया था, आज बनाया था अरबी का सालन। तो मैं थोड़ी सी इस तरह से ग्रेवी रखती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है खुश्क पसंद करते हैं। तो यही थी जनाब आज की रूटीन। तो बस नमाज असर से फारिग हुई और मैंने सोचा कि बाहर जाऊँ। जो पुदीना मैंने सूखने के लिए रखा था उसको उठाया और पौधों को देखने लग गई। इतने प्यारे लगते हैं ग्रीन ग्रीन पौधे और इतना दिल खुश होता है। नहायत माज़रत के साथ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माज़रत करती हूँ। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अल्लाह हाफिज़।